हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज द एंथैल्पीज of combustion of carbon and carbon monoxides are 393.5 kilojoule and minus 283 kilojoule respectively. The enthalpy of formation of कार्बन मोनोऑक्साइड इज, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बताना है। और कंबशन ऑफ बच्चों कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का बच्चों हमें वैल्यूज दी हुई है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट इज हेसेस लॉ। हेसेस लॉ, तो बच्चों ये होता क्या है पहले समझते हैं। अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नेट enthalpy change will be the same whether a reaction is carried out if reaction is carried out in a single step or multiple step। तो पहले ये बच्चों समझते ही क्या क्या रहा है। मान लीजिए आपने ए से बी का प्रोडक्ट फॉर्मेशन करा है, ए से रिएक्शन बी की तरफ, इसमें बच्चों कुछ एंथैल्पी चेंज की एक वैल्यू आई होगी। ये होता है बच्चों सिंगल स्टेप, क्योंकि यहाँ से आप देखें प्रोडक्ट डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है, एक स्टेप में ही फॉर्म होता है तो सिंगल स्टेप कहेंगे। लेकिन बच्चों मैं ए से बी जाने के दूसरे रूट के रूप में देखूं तो मैं ए से पहले सी जाऊं, सी से बच्चों में डी जाऊं, डी से बच्चों में ई का फॉर्मेशन को, ई से बच्चों में एफ का फॉर्मेशन को, एफ देन कन्वर्ट हो बी। तो बच्चों इसमें ए से बी डायरेक्ट का कन्वर्शन ना होते हुए डिफरेंट रूट के थ्रू जा रहा है, डिफरेंट 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 पार्ट्स कन्वर्जन हो रहा है। इस केस में एंथैल्पी चेंज बिटवीन ए सी, ए से सी बच्चों 1 हो जाएगा, सी से डी बच्चों 2 हो जाएगा, डी से ई बच्चों एंथैल्पी चेंज डेल्टा H3 में लिख देता है, ये बच्चों H4 हो जाएगा, H5 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू हेस लॉ ये हो जाएगा बच्चों, सिंगल स्टेप में हो या मल्टीपल स्टेप में हो, वैल्यू क्या आएगी, नेट वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो डेल्टा H बराबर हो जाएगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5। तो ये हो जाता है बच्चों अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेट चेंज बराबर हो जाएगा बच्चों, मल्टीपल स्टेप और सिंगल स्टेप दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, बराबर हो जाएंगे। तो हमें रिएक्शन क्या पूछा गया, हमें रिएक्शन में पूछा गया बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पहले समझते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का बच्चों फॉर्मेशन होगा जब कार्बन ग्रेफाइट रिएक्ट करेगा बच्चों हाफ ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या फॉर्म होगा बच्चों, CO फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, CO फॉर्म होगा। इसके लिए बच्चों हमें इसी रिएक्शन के लिए बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब जो हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में बताना है। और हमें दिया किसकी वैल्यू दिया है, हमें दी एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स की बच्चों में क्या दी हुई है, वैल्यू दी हुई है। तो हमें पहला रिएक्शन दिया हुआ है कार्बन ग्रेफाइट का बच्चों, जब बच्चों ऑक्सीजन कंबशन क्या होता है, मैं समझ बता देता हूँ कंबशन रिएक्शन क्या होता है। बिफोर स्टार्टिंग माई रिएक्शन व्हाट रिएक्शन इज डूइंग, मैं आपको पहले बता दूं कंबशन रिएक्शन क्या होता है। कंबशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों, कंबशन रिएक्शन का मतलब हुआ बच्चों कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस, कंबशन ऑफ अ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो भी क्या होना चाहिए बच्चों, एक्सेस होना चाहिए, कंप्लीट कंबशन बच्चों होना चाहिए, रिएक्शन का कंप्लीट कंबशन होना चाहिए। तो जब कार्बन ग्रेफाइट, जो हमें क्या दिया, कार्बन ग्रेफाइट रिएक्ट करेगी बच्चों ऑक्सीजन एक्सेस में होगा,
तो हमें रिएक्शन मिलेगा CO2। और इसके लिए बच्चों डेल्टा एच ऑफ कंबशन रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन कितना दिया बच्चों? वो दिया है बच्चों -393.5 किलो जूल। और जो सेकेंड रिएक्शन दिया बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड का भी कंबशन रिएक्शन दिया, और कंबशन होने के बाद भी बच्चों हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा CO2। इस केस में बच्चों डेल्टा एच फॉर कंबशन, क्योंकि ये नंबर 1 है बच्चों, ये नंबर 1 रिएक्शन लो, ये बच्चों नंबर 2 है। ये कितना दिया? ये दिया है बच्चों -283 किलो जूल। बच्चों हमें ये दो रिएक्शन दिए हुए हैं, हमें बोला क्या गया है? एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन हमें बच्चों दिया हुआ है, एंथैल्पीज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है। और एंथैल्पीज ऑफ कंबशन, कंबशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कंबशन ऑफ सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बच्चों कंबशन होना। और कंबशन रिएक्शन का मतलब बच्चों कंप्लीट कंबशन होना। तो ग्रेफाइट का कंप्लीट कंबशन करोगे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड का जब कंप्लीट कंबशन करोगे बच्चों तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और जब कार्बन ग्रेफाइट का आप पार्शियल कंबशन करते हो बच्चों तो आपको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, या ये एक तरह का फॉर्मेशन रिएक्शन भी है बच्चों। तो बच्चों हमें पता है अगर रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर दें, क्योंकि अगर ये रिएक्शन में से हम ऐसा करें कि फर्स्ट और सेकंड को इस तरह से जोड़े बच्चों की हमें हमें नेट रिएक्शन मिल सके, क्योंकि नेट रिएक्शन में है क्या होता है? नेट एंथैल्पी चेंज विल बी सेम, क्योंकि ये रिएक्शन तो बच्चों यही होने वाली है। हम ये रिएक्शन को डिफरेंट पार्ट के थ्रू ये पा रहे हैं, ये रिएक्शन हम डिफरेंट पार्ट के थ्रू पा रहे हैं, तो मल्टीपल स्टेप हुआ। सिंगल स्टेप और मल्टीपल स्टेप तो इक्वल होते हैं। तो मैं इस तरह से बच्चों इस दोनों रिएक्शन को रीअरेंज करूँ, ये जोड़ू या घटाऊं बच्चों कि मुझे ये मिल जाए। बच्चों ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में, ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में क्या है? एक्सोथर्मिक है, इससे क्या आ रहा है? नेगेटिव साइन आ रहा है। तो बच्चों ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? एंडोथर्मिक हो जाएगी। एंडोथर्मिक के लिए क्या बच्चों होता है? पॉजिटिव साइन आता है। एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव साइन आता है। तो मैं अगर सेकंड रिएक्शन को बच्चों रिवर्स कर दूं, रिवर्स दी सेकेंड रिएक्शन, तो CO2 बच्चों देगा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2। तो इसके लिए बच्चों जो डेल्टा H का क्या हो जाएगा बच्चों? डिसोसिएशन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों देखेंगे तो डिसोसिएशन हो रहा है, तो इस केस में ये वैल्यू आ जाएगी +283 किलो जूल। तो बच्चों ये हो जाएगा तीसरा। ये हमारा क्या है? ये हमारा बच्चों पहला रिएक्शन है। तो मैं क्या करूँ? फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और सॉरी थर्ड को ऐड कर दूं। रिएक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं, पहले और सेकंड को ऐड करूं बच्चों, तो सी ग्रेफाइट, मैं रिएक्शन को भी लिख देता हूं बच्चों जैसे आपको आसानी हो। सी ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, और दूसरा रिएक्शन है बच्चों CO2 गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड देन हाफ ऑक्सीजन। तो बच्चों मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें नेट रिएक्शन क्या मिलेगा बच्चों? नेट रिएक्शन मिल रहा है सी ग्रेफाइट, अगर ये बच्चों हाफ है, ये 1, अगर एक से हाफ जाएगा तो बच्चों क्या बचेगा? हाफ बचेगा। हाफ ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए जो डेल्टा एच आएगा बच्चों क्या आएगा? ये डेल्टा H1 है, ये डेल्टा H2 है, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, मैं बच्चों इसको 3 लिख देता हूँ, मैं इसको 2 लिख देता हूँ। डेल्टा H, ये तो ये क्या है बच्चों? डेल्टा H3 है, सॉरी, तो ये डेल्टा H3 हो जाएगा, क्योंकि हमने रिएक्शन को तो रिवर्स कर दिया है। तो ये डेल्टा H3 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी बच्चों डेल्टा H2 ना हो तो यहाँ डेल्टा H3 हो जाएगा। डेल्टा H1 कितना है बच्चों? डेल्टा H1 हमारा है -393.5, ये बच्चों ये क्या है? प्लस आ गए तो 283.0, तो जब से कैलकुलेट करोगे तो आएगी बच्चों -1110.5 किलो जूल। तो बच्चों ये कह सकता हूँ हमें क्या पूछा है? हमें पूछा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन
मोनो ऑक्साइड इज -110.5 किलो जूल। तो -110.5 किलो जूल बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमें किस ऑप्शन में मिला बच्चों, ये गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।